नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती एग्जाम 24 सितंबर के लिए। यहाँ पर मुख्य परीक्षा के लिए फीस पेमेंट आपको कब तक कर लेना चाहिए। जैसा कि हमने आप सभी को बताया था, जिस दिन से लिंक एक्टिवेट हुआ है आपके मेंस एग्ज़ाम फ़ीस पेमेंट के लिए, तब से आप फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं और एग्ज़ाम डेट तक कर सकते हैं। जब एडमिट कार्ड जारी होगा उसके बाद भी आप कर सकते हैं, एग्ज़ाम तक कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आप तभी डाउनलोड कर पाएंगे जब आपने फ़ीस पेमेंट कर दिया हो। तो आपको यहाँ पर कब तक पेमेंट कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार दिक्कतें हुई हैं अभ्यर्थियों को, उसके बाद फिर जा करके आयोग में लास्ट डेट बढ़वाना पड़ा या फिर उसकी रिक्वेस्ट करनी पड़ी। अभी देखिए, जूनियर असिस्टेंट 1262 वैकेंसी में ऑफिशियल आंसर की आई थी, ऑब्जेक्शन करना था अभ्यर्थियों को, और 3-4 दिन साइट अच्छे से चली नहीं लास्ट में। उसके बाद आप देखेंगे आयोग की तरफ से एक नई नोटिस आती है और लास्ट डेट को बढ़ा दिया जाता है। शायद 19 तक कर दिया गया, पहले 12 या 13 तक था। तो आयोग की तरफ से डेट बढ़ा दिया जाता है, लेकिन आप लास्ट डेट का वेट मत करिए, क्योंकि आगे जूनियर असिस्टेंट 3831 और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती जो नया विज्ञापन आया है उनके लिए भी आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। तो हो सकता है कि साइट में कुछ प्रॉब्लम हो या साइट न चले 2-4 दिन, तो फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके 1 दिन 2 दिन 3 दिन के अंदर आप, या फिर एडमिट कार्ड जारी होने से पहले पहले आप लोग अपना मुख्य परीक्षा के लिए फ़ीस पेमेंट कर लीजिए। एडमिट कार्ड देखिए, बिल्कुल यहाँ पर 100% ये नहीं कह सकते कि इस डेट को आएगा, क्योंकि ये आयोग के ऊपर है, कोई नहीं बता सकता है कि इस डेट को आएगा। ज़्यादा संभावना 18 के लिए है, बट 16 को भी आ सकता है, 16 सितंबर को भी आ सकता है। थर्ड सैटरडे है तो 16 को भी पूरी उम्मीद रहेगी, बाकी ज़्यादा चांस 18 सितंबर के लिए है। आप दोनों ही दिन मान करके चले, एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक सवाल और है कि एनओसी कब और किन को देना पड़ता है। एनओसी देखिए, अगर आप पहले से किसी भर्ती में कार्यरत हैं और उसके बाद आपने कोई नया आवेदन किया है, मतलब आपकी पहले भर्ती किसी भर्ती में ज्वाइनिंग हो चुकी है, और ऐसी भर्ती में ऐसी नौकरी जो सरकारी या फिर अर्ध सरकारी हो, संविदा या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल या प्राइवेट जॉब की बात नहीं की जा रही है, अर्ध सरकारी हो या फिर सरकारी हो। अगर आप किसी ऐसे भर्ती में ऑलरेडी पहले से आप कार्यरत हों और आपको कोई नया आवेदन करना पड़ता है, तो ये माना जाता है कि आप एनओसी लेकर के फिर आप आवेदन करें। मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग बाद में हुई, अब जा कर के आपको एग्ज़ाम देना पड़ रहा है, तो एनओसी आप बाद में भी बनवा करके दे सकते हैं। पहली चीज़, एग्ज़ाम के लिए आपको एनओसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन जब आप सिलेक्शन के बाद डीबी के लिए अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आप जाएंगे, तो आपको एनओसी देना ही पड़ेगा। अगर आप एनओसी नहीं देंगे तो आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो फीस पेमेंट आप सभी लोग कर लीजिए, लेट मत करिए। जितना जल्दी कर लेंगे आप लोग भी निश्चिंत हो जाएंगे फिर, और केवल आपको अपनी तैयारियों पर ही फोकस करना होगा। और हमारा यही सजेशन रहेगा आप सभी के लिए कि आप लोग जितना हो सके, आपके पास जितने भी पीडीएफ हैं, घटना चक्र की हो, यूथ की हो, टॉपिक वाइज हो या प्रैक्टिस सेट हो, जितना हो सके आप उसको रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। और जितने भी करंट से संबंधित चीज़ें आपको मिल जाएंगी उन्हें भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। कुछ 6-7-8 क्वेश्चन आपको करंट वाले भी मिल सकते हैं, और रहेगा आपके सिलेबस से, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आने वाला है। और कम से कम आप सभी 75-80 तक का स्कोर करने का टारगेट लेकर के चलिए। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, तो ज़्यादा क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। और जिन प्रश्नों में केवल 2 विकल्प में डाउट हो, ऐसे क्वेश्चन तो आप मत छोड़िएगा, हमारा सजेशन है, बाकी आपको जैसा उचित लगे। हाँ, जिन प्रश्नों में आपको चारों ही उसके ऑप्शन अगर आपको डाउटफुल लगे, तो वहाँ पर उन प्रश्नों को स्किप करना ही ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन कोशिश आपको ये करना है कि अधिक से अधिक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें। अगर 4 क्वेश्चन मान लीजिए आपको नहीं भी आ रहे हैं, अगर आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, थोड़ा बहुत अगर आपको उसमें आइडिया लग पा रहा है, अगर उसमें से एक भी क्वेश्चन सही हो गया 4 में से, तो भी समझ लीजिए आपको बेनिफिट होता है। तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग में अधिक से अधिक क्वेश्चन करने में ही ज़्यादा फायदा होता है, लेकिन एक्यूरेसी भी आपको देख करके चलना है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग वाले हो गए, फिर उसका कोई मतलब नहीं होता है, फिर सही वाले जो प्रश्न हमारे होते हैं उसके भी नंबर कटने लग जाते हैं। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।